गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए ताकि हमारी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक गेस्ट पेपर तैयार किया है। और ये जो गेस्ट पेपर हमने जो तैयार किया है वो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए किया है जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो 90% से अबव रहती है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हो तो आपको लगभग 95% के आसपास यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो केमिस्ट्री के अंदर है ना, 10 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो चारों यूनिटों से 15-15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो कुल मिला के 60 नंबर के तो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है चालक ऊर्जा को परिभाषित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडर वाल बल क्या होता है, समझाइए। इसके बाद में है कोलाइडी विलयन व पेप्टिकरण क्या है, मीजोमॉर्फिक अवस्था व सातखंड से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वो है आपका क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। इसके बाद में हार्डी व शुल्ज का नियम क्या है। थर्मोग्राफी पर टिप्पणी लिखो, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसके बाद में है ध्रुवण शक्ति व ध्रुवणता क्या है। परिमेय घातांक का नियम, रक्षण व रक्षणीय क्रिया है। ये सारे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं हर यूनिट से। हमने 3-3, 4-4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस को रखा है कि आपसे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, टिंडल प्रभाव व विद्युत प्रासरण आ जाता है। इसके बाद में आता है आपका NH3 ध्रुवीय है जबकि NH3 अध्रुवीय होता है, क्यों। वॉइस पैरामीटर तथा मीलर सूचकांक को समझाइए, ये आ गया। फिर आ जाता है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड, ब्राउनियल गति आ जाती है आपकी। जीटा विभव व पायस तथा विद्युत अपोहन क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना क्या है, सबसे ज़्यादा है। फिर बात करते हैं अपन की यूनिट फर्स्ट से लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो लॉन्ग क्वेश्चनों में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका वो है आयनिक यौगिकों की विलेयता को समझाइए तथा आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, ये हो गया। इसी का जो पहला क्वेश्चन है आपको वो सब पार्ट में मिलेगा, यानी उसके अंदर ABC की फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस जो क्रिस्टलीय यौगिक है उनमें पाई जाने वाली स्टाइक्योमेट्रिक व नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोषों की व्याख्या कीजिए। इसके अंदर आपको जो फ्रेंकल सोर्ट की डिफेक्ट्स वगैरह है सॉलिड स्टेट के अंदर वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट C ऑप्शन में हमने क्वेश्चन डाला है वो है जालक ऊर्जा क्या है, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी यूनिट के सेकंड पोर्शन से, देखो ये जो एक यूनिट है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट से हमने एक क्वेश्चन लिया है और दूसरे पार्ट से भी एक क्वेश्चन लिया है। तो दूसरे पार्ट में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्यीय अनुपात की गणना कीजिए। अर्धचालक क्या है, नेज अर्धचालक तथा N टाइप व P टाइप के अर्धचालकों को समझाइए व इनके यूज लिखिए। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट के अंदर बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पहले पार्ट से जो बना है वो है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसको वेस्पर सिद्धांत कहते हैं, उसके सभी नियमों को समझाना है। तो देखो, एवरी जो नियम है वो इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक नियम से आपका सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है। फिर आ जाता है सहसंयोजक दिशात्मक होते हैं क्यों, समझाइए। इसके बाद में आता है NO2 प्लस व NO2 व NO2 माइनस की आकृति भिन्न भिन्न होती है क्यों, ये बताना है आपको।
फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इम्पोर्टेंट है पहले तीसरा क्वेश्चन आपके। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि निम्न के अणुकक्षक आरेख को समझाइए। निम्न के अणुकक्षक आरेख को क्या है, समझाना है। और अणुकक्षक आरेख जो है वो आपसे जो पूछा जाएगा वो N2 का पूछ सकता है, NO का पूछ सकता है, O2 माइनस का पूछ सकता है। ये है जो एग्जाम में इनके आने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। फिर बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड के अंदर बात करें हम तो पहला क्वेश्चन है समदेशिकता व विषमदेशिकता। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके अंदर समदेशिकता व विषमदेशिकता का जो गुण है उनको समझाना है। इसके बाद में बात करें अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल संरचना निर्माण की चूर्ण विधि व लाव्य विधि। जो मेथड है क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को फाइंड करने के वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर जो सी करके डाला हुआ है वो है द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। स्मेटिक द्रव क्रिस्टल व कोलेस्टिक द्रव क्रिस्टल की संरचना को समझाइए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम बात करें इसी के जो सेकंड पोर्शन से हैं उस क्वेश्चंस की। तो वो देखिए पहला क्या है, अंतराणुविक बलों की उत्पत्ति को समझाइए। द्रव क्रिस्टल क्या है, इनकी संरचना के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए और इनके उपयोगों को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गया, ये हो गया, इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जाओगे तो सेम ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए इसके बाद में जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है निम्न को समझाइए। तो जो कोलाइडी स्टेट है आपकी कोलाइडी सॉल्यूशंस है वो यूनिट है, उसमें जो कोलाइडी वाला पार्ट है उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके वो है कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियों को समझाइए। फिर है आपका विद्युत कण संचलन को आपको क्या है समझाना है और उसके उपयोग बताने हैं। फिर इसके बाद में आता है स्कंदन व कॉन्ट्रेल अवक्षेपण व पायस के अनुप्रयोगों को बताने हैं। स्कंदन क्या होता है, कॉन्ट्रेल अवक्षेपण क्या है, या इसके साथ ही पायस के अनुप्रयोग भी आपको क्या है बताने हैं। फिर इसके बाद में आता है वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर बताने हैं। फिर और करके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है जो गैसियस स्टेज है उससे क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका गैसों का अणुगतिक सिद्धांत व गैसों के विभिन्न नियमों को समझाइए। फिर आ जाता है जूल थॉमसन प्रभाव, संगठन व्यास व क्रांतिक ताप व बॉयल ताप को एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आ जाता है आपका क्या नेक्स्ट गैसों के आणविक वेगों की गणना कीजिए। तो इस प्रकार से अपन ने क्या कि ऑल ओवर सभी क्वेश्चंस को हमने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। और इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हो तो आपके एग्ज़ाम में 95% से अधिक स्कोरिंग होगी और यही सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।